वीडियो आप जरूर देखना। क्लास 12 का एक्सरसाइज हम 6.1 कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हो सके तो पूरा सीरियल आप सभी वीडियो को कंटिन्यू सीक्वेंस में देखेंगे तो परफेक्ट पढ़ाई होगा। जो भी हो, एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। 1, 2, 3, 4 ये सब बिल्कुल आसान है। वहां भी मैंने बोला था, फिर भी यही बोलूंगा। सिर्फ क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मुझे बोर्ड में लिखने में तकलीफ होता और कुछ भी नहीं। आंसर इससे छोटा, क्वेश्चन बड़ा, स्टेटमेंट सब बड़ा, जो भी हो। तो यहाँ नीचे मैंने 7 लिखा, तो 7 का आंसर करता हूं, इतना में हो जाएगा। फॉलो करना क्या, गिवन क्या है ये पहले बात समझो, और फाइंड आउट क्या है ये बात समझो, बस। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला। मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ क्लास 12 डिफरेंशिएशन जानने से। अच्छा, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल का बात आया, मैंने रेक्टेंगल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट टाइम। कहने का मतलब सॉल्यूशन में dx बाई dt, x का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, x का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग माने नेगेटिव एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर पर मिनट मैं अपने तरफ से बोलता हूँ, ये लास्ट के आंसर में ले लिखेंगे, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग माने पॉजिटिव और डिक्रीजिंग माने नेगेटिव। अल्टीमेट रेट ऑफ चेंज, तो एक्स dx बाई dt, एक्स का रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग बाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट, याद रखेंगे हम लोग। एंड द वाइड्थ y है, लिख दिया है, इज इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग dy बाई dt इक्वल टू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ओके, ये हो गिवन है, ये गिवन पार्ट। व्हेन x इक्वल टू 8, ये तो लास्ट में यूज होगा। व्हेन y इक्वल टू 6, ये फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस b, और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इतना 12 क्लास में इतना क्या लिखूंगा, पेरीमीटर p इक्वल टू, नाउ p इक्वल टू लिख देता हूं, p इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। चाहिए हम लोग को फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर माने dp बाई dt चाहिए, सिंपल बात। इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू 2 डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2 तो बाहर ही रहेगा, dx बाई dt प्लस dy बाई dt। कोई चेन रूल नहीं, कुछ नहीं। x का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, y का dy बाई dt। बस वैल्यू बैठा देता हूं 2, dx बाई dt गिवन है -5, dy बाई dt गिवन है +4, इक्वल टू -2, यूनिट अब लिख देना सेंटीमीटर पर मिनट। ये तो हो गया एट व्हाट रेट, क्वेश्चन था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। मेरे ख्याल से पेरीमीटर इसके नीचे और एक लाइन लिखना चाहिए, देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव आया है ना, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर सिंबॉलिकली यहाँ तक छोड़ देते हैं तो गलत करने का चांस तो नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आप ये लिखते हैं तो ये पता चलता है देखने वालों को, यहाँ आप पूरी तरह से समझ रहे हैं बात को और कर रहे हैं। तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। यहाँ x था डिक्रीजिंग, y इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, इसको कमाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, कुछ रेट दिया था। तो अल्टीमेट पेरीमीटर क्या हुआ, वो डिक्रीजिंग होता है पर मिनट 2 सेंटीमीटर के दर से। ये पेरीमीटर वाला बात हो गया। dx बाई dt, dy बाई dt ये सब रहेगा। बी नंबर क्वेश्चन के लिए
बी नंबर हाँ इसी का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन वही लिखा हुआ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया तो भैया आप एक्स वाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बी नंबर में एरिया इक्वल टू, आप एरिया ए लिखने से चलेगा, कोई बात नहीं, एरिया इक्वल टू एक्स वाई। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चाहिए, डी ए बाई डी टी करेंगे। हाँ यहाँ प्रोडक्ट रूल आ चुका, ऑल राइट। एक्स वाई का डी वाई बाई डी टी, फिर वाई रखिए, वाई डी एक्स बाई डी टी। ये सब मिटा दूं, यहां से करता हूं। x का वैल्यू भी दिया हुआ है, व्हेन देखिएगा, व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, सर ये तो पिछला वाला क्वेश्चन में तो आपने देखा ही नहीं x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था। अरे भाई पिछला वाला में सिर्फ dx बाई dt था, x मिला ही नहीं बैठाने के लिए, लेकिन यहाँ x मिल रहा है। तो x कितना क्वेश्चन में दिया रहता है, when x equal to 8 centimeter, y equal to 6 centimeter, then find the rate of change of area of the rectangle। एरिया लिखे, उसका रेट ऑफ चेंज लिखे, फॉर्मूला आया। ये निकालना है कब, when x इक्वल टू लिख देता हूँ, x इक्वल टू 8, dy बाई डी टी भी निकाल चुके हैं, dy बाई डी टी इक्वल टू 4, प्लस y का वैल्यू गिवन है 6 और dx बाई डी टी इज -5। अल्टीमेट 32, सॉरी 32 माइनस 30 इक्वल टू 2। अब यूनिट दे दो, क्या था, सेंटीमीटर पर मिनट। और एक बात, हम यहाँ एरिया का बात कर रहे हैं, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अदरवाइज हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया इज इंक्रीजिंग। नेगेटिव आया था तो डिक्रीजिंग, आंसर आया इंक्रीजिंग, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये सिंपल बात, ओके। क्वेश्चन नंबर ये 7 लेंथ था, 7 किए, 6 कर लेता हूं। तो फिर the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर। ऐसा एक सर्कल है, ये रेडियस है, ये पर सेकेंड में ऐसा बढ़ जाता है, जैसे पानी में नहीं बढ़ता है रिंग, एक रिंग दूसरा रिंग तीसरा रिंग, तो अल्टीमेट रेडियस बढ़ता है, सर्कमफेरेंस भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है। लेकिन हम मेन बात क्या, रेडियस बढ़ता है तभी तो सब बढ़ता है। जो भी हो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। इसका सॉल्यूशन में डी आर बाई डी टी। और एक बात बोल दूं आपको, अगर ये अच्छा नहीं लगता हो कि डी आर बाई डी टी, तो आप ऐसा लिख देना, लेट आर बी द रेडियस, जो मन में आए लिख देना। मैं मैथ्स का जो मेन पार्ट वो लिख रहा हूँ, लेट ये करना वो करना, वो अंडरस्टूड आप कर लो, या आप खुद से उसको एडजस्ट कर लेना। रेडियस जनरली आर से डिनोट करते हैं, तो द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0.7। यूनिट लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, लेकिन समझिए कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ टाइम में, क्योंकि आंसर में हमको लिखना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना दिया, ये गिवन पार्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ये गिवन हो गया, ये गिवन ऐसा आप लिख सकते हैं गिवन। नाउ सर्कमफेरेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, सर्कमफेरेंस से मैंने सी से डिनोट किया, सी मतलब इधर लिख देता हूं, सी सर्कमफेरेंस लिख देना। सी इक्वल टू एरिया का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह में पेरीमीटर पी लिखते हैं सर्कल, और सर्कल में सी, कोई एस भी लिखता है, ये कोई बात नहीं भैया, आप जो भी लिखो यहाँ मेंशन कर देना। सी को हमने सेंटीमीटर क्या सर्कमफेरेंस लिखा है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, पहले सर्कमफेरेंस तो लिखो, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए डी सी बाई डी टी, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है इसीलिए। तो 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, आर का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी टी,
2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट dr/dt गिवन है, चलिए 0.7 अल्टीमेट 1.4 पाई, 7 टू जा 14, 1.4 पाई। हमारे ख्याल से पाई का वैल्यू बिठाने से भी कोई मतलब नहीं है, ये एरिथमेटिक नहीं है कि कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचाना है, ये कैलकुलस है, ये प्रोसेस में जाना है, किस प्रोसेस में किसको कितना कहाँ तक पहुंचा सकूं। ये 2 इंटू 3 इंटू 1.9 इंटू ये सब झंझट वाला बात यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एरिथमेटिक वाला बात है। तो यहाँ 2 इंटू 0.7 1.4 पाई, पाई का वैल्यू 22/7। मैं छोड़ो सब मत बैठाओ, कोई बोलता बैठाना तो बिठाना, मैं बोलता हूँ ये सब को कोई मतलब नहीं है बिठाने का, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन हो जाने से मतलब है। कौन नहीं जानता पाई का वैल्यू 22/7 होगा। तो इसीलिए आंसर dc/dt में ये आया 2 पाई dr/dt इतना दिया था। ये सी सर्कुम्फेरेंस, सर्कुम्फेरेंस भी तो लंबाई है, लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर, इसलिए इसका यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ये आंसर कंप्लीट। और क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल देखिए ना, 2 लाइन का क्वेश्चन, इतना का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, बिल्कुल वही क्वेश्चन लग रहा है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। बात जानते हैं, क्वाइट लेक में पानी एकदम ठहरा हुआ पानी है, वहां पे एक पत्थर मारा, एक पत्थर मारने से रिंग बनता है, रिंग बनता है, रिंग बनता है, सभी बच्चे हम लोग खेलते हैं। तो ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक, शांत बहता हुआ नहीं, शांत लेक में, लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्किल। और वेव, पानी का तो वेव होता है ना, पत्थर मारने से फर्स्ट सर्किल हुआ, सेकेंड सर्किल हुआ, अल्टीमेट वो सब है क्या, वेव है, वो राउंड राउंड वेव बनता है, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होता है, वो ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मूव, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स moves in a circles at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है बताओ? बोला वेव जो राउंड है ना, वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहने से आप जरूर बोलते हैं जो एरिया इंक्रीज हो रहा है। 5 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हो रहा है। सर्किल में कौन लेंथ? रेडियस भाई। तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है। मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन में ये गिवेन में है भैया, देख लो गिवेन में है dr/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 5 हम लोग लिख के कैलकुलेशन करेंगे। ओके। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, जब 8 है तब की बात करो, वो लास्ट में बैठाएंगे। बोला एट द टाइम, एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8, तब क्या, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, सर्कल का एरिया कितना दर से इंक्रीज होगा। dr/dt दे दिया है, नाउ या कुछ भी लिख के, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr², ये किस रेट से इंक्रीज होता है, कर देते हैं dA/dt। क्यों dt? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का बात था, इसीलिए टाइम का बात था। तो dA/dt πr² का 2r, फिर dr का dr/dt चेन रूल से t में है, यही निकालना था, कुछ भी नहीं। एरिया किस माने किस रेट से इंक्रीज होता है या चेंज होता है, तो dA/dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम किया, ये आंसर। ये आंसर नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन में दिया भाई नहीं, कब व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कहने का मतलब पाई इंटू 2 व्हेन r इज 8 सेंटीमीटर, r इज 8 सेंटीमीटर एंड dr/dt भी गिवन है आपका 5। तो हो गया 5 2 जा 10, 80 पाई, पाई का वैल्यू नहीं बैठाना, पाई। यूनिट भी अब दे दूं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सुनना, एरिया है, ये लेंथ था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पर सेकेंड। ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 8, ए बेलून which always remains spherical, बेलून
दुर्गा पूजा वगैरह में जो बैलून मिलता है, गोल गोल बैलून 10 रुपया 20 रुपया में, द बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, गोल वाला बैलून, स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। बैलून में मुंह से नहीं फुला के पंप से फुला रहा हूं या मशीन से फुला रहा हूं, एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बैलून गैस उसके अंदर जाता है। बैलून के अंदर एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस अंदर जाता है, मतलब बैलून सूट था फूल जाता है। तो व्हाट इज इंक्रीजिंग? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। किस रेट से? इन 1 सेकेंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1 सेकेंड में, पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। बात समझे? पहले से बोल रहा हूं, इसका आंसर कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आप अगर समझ लो तो। ये बैलून व्हिच ऑलवेज स्फेरिकल होता है, उसमें पंप देते हैं पर सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस। यानी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिया हुआ है, ये लिखने से स्फेरिकल लिखा हुआ ना, ये स्फेरिकल बैलून ये सब लिखा हुआ है। यहाँ दिया हुआ आपका dV/dt इक्वल टू 900 क्या 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब बाई पर सेकेंड। हम लोग कैलकुलेशन में 900 करके करेंगे, बाद में यूनिट लिखेंगे। ये गिवन पार्ट आसानी से एकदम गिवन पार्ट, इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक, इतना गैस भरता है पर सेकेंड में। फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। अरे गैस ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है? पहले क्वेश्चन था रेडियस भाई इस रेट से बढ़ रहा, तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? अब वॉल्यूम इस बस वाइस वर्सा, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग दिस रेट। अच्छा, दिस इम्प्लाई dV/dt। वॉल्यूम होता क्या है? ये क्या स्फेरिकल, स्फीयर का वॉल्यूम, इसको R 4/3 पाई r क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यह स्फीयर वाला बात है, तो dV/dt ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बने 4/3 पाई r क्यूब इज गिवन 900। 4/3 कांस्टेंट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पाई कांस्टेंट, r क्यूब का 3r², फिर r का भी dr/dt चेन रूल से विथ रेस्पेक्ट टू t है, ये t नहीं है। दोनों सेम होता तो ये वाला पार्ट नहीं होता, तो r क्यूब का 3r², फिर r का dr/dt इज 900 इक्वल टू, हमें चाहिए यहां कुछ कैंसिल कर दूं क्या, 3 कैंसिल कर देता हूं, dr/dt चाहिए। फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। कुछ छोड़ दिया क्या मैंने क्वेश्चन में? कितना नंबर था? 8 नंबर क्वेश्चन में। इंक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीजेज व्हेन, यहां लिखा था व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, व्हेन r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो दिया रहेगा, अदरवाइज आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमें dr/dt निकालना है भैया। dt तो ये 900 तो ऊपर रहेगा, नीचे कुछ है नहीं, ये डिवाइड में 3 तो कैंसिल ही हो गया, पाई r²। इसको निकालने के लिए तो r का वैल्यू देना चाहिए ना, वही दिया है 900 डिवाइडेड बाई पाई। पाई का वैल्यू मत बिठाना, आंसर में होने से ठीक है बिठाना, लेकिन नहीं बैठाना। r² 15² 15 इंटू 15 कैलकुलेशन कर दो भाई, कैसे करोगे? 15 6 जा 90 होता है, 15 6 60 पाई इंटू 15, अपने हिसाब से काटकुट कर लेना। 15 6 जा 90, 6 बार में कट रहा है, 1 0, फिर 15 4 जा 60 4 पाई। गलत तो नहीं, कैलकुलेशन गलत होने से भाई ठीक कर लेना, बदनाम मत करना। 15 6 जा 19, 6 हुआ, 1 0 रहा, 60, 15 4 जा 16, 15 ही तो दिया था। हाँ, तो ये dr/dt निकला। r तो ये लंबाई है, इसका यूनिट किस में होगा? सेंटीमीटर
पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी में कर दूं क्या? नहीं, अगले वीडियो में करता हूं। ओके।